स्वागत है एक बार फिर आपका। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। जो DSSB की नई वैकेंसी अनाउंस हुई है और प्लस पेपर है 1 नवंबर से TGT SST का, डोमेस्टिक साइंस का, मैथमेटिक्स का। तो उन सभी के लिए कॉमन पेपर में जो 20 क्वेश्चंस आपके GS के पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, देखते हैं। Who was the author of the famous treatise अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र का ऑथर कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अर्थशास्त्र बुक है, अर्थशास्त्र जो किताब है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। और ध्यान रखना, कौटिल्य को ही हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, एक और नाम इनको दिया जाता है और वो है भारत के मैकियावली। भारत के मैकियावली, ठीक, ये भी इनको कहा जाता है। ये जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रधान या मुख्य सलाहकार थे। ये चंद्रगुप्त के बाद इनका लड़का आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार के टाइम पर भी चाणक्य रहे, ठीक है। फिर बिंदुसार के बाद जब सम्राट अशोक आते हैं, जिनको चक्रवर्ती अशोक सम्राट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, ठीक, ध्यान रखेंगे, इतना क्लियर है। द लोथल साइट इज रिलेटेड टू विच एंशिएंट सिविलाइजेशन? लोथल जो साइट है वो कौन सी एंशिएंट सिविलाइजेशन से रिलेट करती है? तो भैया हड़प्पा। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लोथल। अब यहां पे ध्यान देना, लोथल जैसे खास साइट है गुजरात, कुछ साइट के नाम बताऊं, जैसे कालीबंगा, राखीगढ़ी, तो ये आप पढ़े होंगे। अब हड़प्पा की लैंग्वेज ऐसी है जो समझ नहीं आती, अंडरस्टैंडेबल नहीं है। द टर्म मेगालिथ रिफर्स टू, तो मेगालिथ का मतलब है लार्ज स्टोन बुरियल। बुरियल का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मरने के बाद जो दफनाने का काम होता है, जलाने का होता है, तो वो लार्ज स्टोन बुरियल, उसके लिए मेगालिथ शब्द का यूज किया गया है। हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा? एलोरा और अजंता की गुफाएं हमने देखी। तो एलोरा में कैलाश का टेम्पल किसने बनवाया? तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। द कैपिटल ऑफ मगध अंडर बिंबिसार वॉज? बिंबिसार के टाइम पर मगध की कैपिटल क्या थी? तो यहां देखो, ये है आपका बहुत बड़ा साम्राज्य मगध। अब यहां अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो मगध पर शासन करने वाले वंश, शासन करने वाले वंश यानी कि डायनेस्टी कौन कौन सी है? तो पहला
बृहद्रथ वंश, दूसरा हर्यक वंश, हरण्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश, पांचवा मौर्य वंश। ठीक है, इन्होंने मगध पे शासन किया। अब बृहद्रथ की बात करूं तो यहां पे खुद बृहद्रथ राजा रहे। उसके बाद इनका पुत्र जरासंध आता है, नाम सुना होगा महाभारत में। हर्यक वंश में मैं बात करूं तो हरियाणा डायनेस्टी में हरियाणा डायनेस्टी में कौन आएगा? यहां पे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। कौन आ जाएगा? यहां पे मैं यहां लिख रहा हूं, बिंबिसार, अजातशत्रु, इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग में शिशुनाग, कालशोक, नंदीवर्धन, ये आ जाएंगे। ठीक है, नंदा डायनेस्टी में हम महापद्मनंदा और इसके अलावा घनानंद, ये सब आ जाएंगे। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर हैं इसके, फिर बिंदुसार और फिर अशोक, और इसका भी लास्ट राजा बृहद्रथ मौर्य होता है, बृहद्रथ मौर्य। ठीक है, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ समुद्रगुप्त? नेपोलियन ऑफ इंडिया, आंसर तो बता ही दिया मैंने। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। क्यों कहा जाता है? युद्ध नहीं हारा, युद्ध नहीं हारा। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन जो कभी युद्ध नहीं हारा, उसी प्रकार समुद्रगुप्त, तो इसको टाइटल मिल गया भारत का नेपोलियन। द तुगलकाबाद फोर्ट वॉज बिल्ट बाई, तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ना, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, इसको बनवाया किसने? गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया इसको। ठीक, अब जैसे दिल्ली के कुतुब मीनार की बात करें हम, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का काम किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू करवाया। इसके बाद फिर आगे का फ्लोर बनाया इल्तुतमिश ने, आगे का फ्लोर बनाया। और फिर जो है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत का कार्य करवाया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। द इबादत खाना वाज फाउंडेड बाई अकबर 8। इबादत खाना कहां बना? तो भैया जो इसने शहर बसवाया था ना, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास,
तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा तो है ही, बुलंद दरवाजा, इसके अलावा इबादत खाना भी है, इबादत खाना भी बनवाया। द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी इन 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो विजयालय चोल, विजयालया चोला, ये 19th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी का फाउंडर था। आगे देखें, द बैटल ऑफ टलीकोटा इन 1576-75 लेड टू द फेल ऑफ विच एम्पायर, जो तालीकोट की लड़ाई हुई थी 1565 में, उसके बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेव राय, नाम सुना होगा, यहीं के थे कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर, साउथ इंडिया। हु रोट किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसने लिखी है? तो एक विदेशी आए थे जिनको कहते हैं अल बरूनी, अल बरूनी, इन्होंने ही लिखी है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। एक है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे वो, उनका नाम है क्या? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। इनकी प्रसिद्ध किताब है इंडिका, इंडिका, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र का प्रशासन, पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में डिटेल में लिखा है, इंडिका। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। हु वॉज द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ दिल्ली? तो रजिया सुल्ताना, वो तो आसान सवाल है आपका। रजिया सुल्ताना, फर्स्ट मुस्लिम महिला रूलर। द हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाई, हर्ष चरित्र बाण भट्टर के द्वारा लिखी गई है, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्ष चरित्र। अब पाणिनि के द्वारा, आप मुझे बताएंगे जो पाणिनि थे, पाणिनि, पाणिनि की प्रसिद्ध किताब कौन सी है? कोई भी एक किताब का नाम बता दो, प्रसिद्ध किताब, पाणिनि की प्रसिद्ध किताब का नाम बताना है आपको। द फेमस भक्ति संत रामानंद वॉज गुरु ऑफ, जो भक्ति संत हैं फेमस रामानंद गुरु, वो किसके गुरु हैं? तो वो कबीर के गुरु हैं, कबीर गोस्वामी, कबीर के गुरु हैं। ठीक, तो किसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके। सिल्वर टांक ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इल्तुतमिश के द्वारा ये रिलीज किए गए थे, इल्तुतमिश, सिल्वर टांक। विच मुगल एम्परर रोट हिज ऑन ऑटोबायोग्राफी, वो कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी? तो वो बाबर है, बाबरनामा, बाबर ने लिखी है ऑटोबायोग्राफी। द कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? अमरावती, अमरावती, याद रखेंगे। द त्रिपिटक टेक्स्ट आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन, त्रिपिटक तो सुना होगा, सूत्र धम्म विनय पिटक अभिधम्म पिटक, तो जैन बुद्ध हिंदू, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने बौद्ध क्या अपनाया? अरे नहीं, 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 हाँ, अशोक,
अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक, क्यों? क्योंकि कलिंग के युद्ध में, कलिंग का जो युद्ध हुआ उसमें खून खराबा देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये फिर धम्म की नीति की घोषणा कर देते हैं। धम्म की नीति, धम्म का मतलब है शांति की नीति। ठीक है, और बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगते हैं। Who was the first Sultan of Delhi to introduce the market control system? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था जिसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया आज के कुछ सवाल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे क्लास में उनको शामिल करने की। बहुत बहुत धन्यवाद।